अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से में मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की तेज़ी से बदलती हुई इकॉनमी और उस पर हमारा तजिया। इसी के साथ आपको आगाही दी जाती है कि नेक्स्ट 12 आवर तक BTC की मुमकिन हद तक सूरत हाल क्या हो सकती है, ताकि बिटकॉइन के स्केल को फॉलो करके मार्केट में आती हुई हर बड़ी से छोटी तब्दीली को हम यहाँ पर यूटिलाइज कर सकें अकॉर्डिंग टू द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और जनरेट कर सकें अपने लिए एक बेहतर ट्रेड। सो गाइस, इस वक्त मार्केट के अंदर पिछले 12 घंटों में जो अहम पेशरफ्त हुई है वो बाइनांस के हवाले से है, क्योंकि बाइनांस का फंड यहाँ पर अभी तक कंटिन्यूसली अपनी जगह पर चल रहा है, जिसका आप यहाँ पर लाइव प्रूफ देख सकते हैं BNB की सूरत हाल में। BNB जो अपने प्राइस में $221 तक की रिकवरी लेकर के आया था विदाउट एनी क्रैश, इसकी मार्केट यहाँ पर डाउन कर रही है। तो गाइस, मैं चाहता हूँ हम आगाज़ करें पहले अहम खबरों की तरफ से। उससे पहले आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। अगर आप वीडियो को लाइक कर देते हैं तो बीच में अगर आप वीडियो कहीं भी आपको अच्छी ना लगे, आप छोड़ देते हैं, तो यह वीडियो कम से कम उन दोस्तों तक पहुंच जाएगी जिन्होंने इस वीडियो को अभी तक देखा नहीं। लेकिन अगर आप दरमियान में इस कंटेंट को यहीं पे लीव कर देते हैं तो ऑब्वियसली इसकी रीच कम हो जाती है और बहुत से ऐसे व्यूअर्स कंटेंट से महरूम हो जाते हैं और उन्हें ऐसे लगता है जैसे कि आज की वीडियो अपलोड नहीं हुई। तो लिहाजा लाइक ज़रूर कर दिया करें और अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो गाइस, आगाज़ करते हैं आज की अहम न्यूज़ की तरफ से। इंसान जब दोस्तों तरक्की करता है तो सभी चीज़ें उसके साथ तरक्की करना शुरू कर देती हैं और उसके दूसरे रूप में हर इंसान आपको पॉजिटिव जो कि है बातें करना शुरू कर देता है। उसकी एक यहाँ पर मैं आपसे एक लाइव मिसाल शेयर करने लगा हूँ कि जब बाइनांस पे फंड नहीं होता, बाइनांस फल रही होती है, फूल रही होती है और इसके असासे जो पर्सनल हैं वो 13 से 14 बिलियन डॉलर तक पहुंचे होते हैं, तो सभी उसके साथ कोलैबोरेशन करने के लिए तड़प रहे होते हैं, दुनिया का कोई भी मुल्क हो। लेकिन जैसे ही उसका फंड यहाँ पर थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो रहा है, SEC की यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की और बाइनांस की जो इस वक्त लड़ाई है, या जो भी इनके एक समझ लें कि ट्विटर बाजी हो रही है, आपस में ट्वीट बाजी हो रही है, तो जब तब से लेकर अब तक बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने बाइनांस को यहाँ पर विदाउट एनी हैपनिंग इससे अलहदगी का फैसला किया, जिसमें से एक बड़ी न्यूज़ यहाँ पर ब्लूमबर्ग ने यहाँ पर शाया की है दोस्तों कि मास्टर कार्ड विल एंड इट्स कार्ड पार्टनरशिप विद बाइनांस होल्डिंग्स। ठीक है जी, द बिगेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज एट बीन टॉच बाय लीगल इश्यूज। इनका कहना है, आर्टिकल तो ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है, तो मैंने खैर उसको स्टडी कर लिया है, मैं उसकी चंद एक चीज़ें आपसे शेयर कर लेता हूँ जो अहम है। उनका कहना है जी कि इनका इस मसला जो है अभी सॉल्व होता दिखाई नहीं दे रहा, ये प्रोलॉन्ग करता जा रहा है और इनके जो रिसेंटली यूरो और GBP के अंदर इनके ट्रेड के पेयर्स भी बंद हुए, BUSD के अंदर भी बंद हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो व्यूवर्स हैं या यूज़र्स हैं, व्यूवर तो नहीं कहा जाएगा, यूज़र कहा जाएगा, मास्टर कार्ड होल्डर्स को भी हम ये फैसिलिटी ऑफ करने जा रहे हैं। वक्ती तौर के लिए, परमानेंट नहीं है ये, थोड़ी देर के लिए फ़िलहाल। तो जब तक इनके लीगल इशू सेटल नहीं हो जाते तो हम तब तक इस अपने यूज़र को, मास्टर कार्ड होल्डर को, इनकी ये जो सहूलत है वो फ़िलहाल छीनने लगे हैं। तो गाइस, ऐसा ही होता है, जैसे मैं पहले भी आपको मिसाल दे चुका हूँ कि अच्छे वक्त के सारे साथी होते हैं, जब कोई टफ टाइम आता है तो यूं ही होता है और दुनिया के हर बंदे के साथ होता है, ये किसी अनोखे के साथ नहीं है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में अगर BNB अपनी कोई साख थोड़ी सी और लूज़ करता है तो ऐसी ख़बरों का सिलसिला फ़िलहाल जारी रहे। तो गाइस, ये थी अब तक की अहम न्यूज़ और दूसरी जानिब XRP की तरफ से एक बेहतरीन और पॉजिटिव न्यूज़ भी है, जो XRP को यहाँ पर एक मतलब चार चांद लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। इससे पहले मैं XRP की न्यूज़ आपसे डिस्कस करूँ, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ब्राज़ील के अंदर बाइनांस अपना पूरा नेटवर्क फैला चुका है। ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर भी, इवन के आपने देखा कि कल की कुछ न्यूज़ थी जिनमें अर्जेंटाइन वगैरह के हवाले से बातें हुई और कि अर्जेंटाइन में जो कि है तकरीबन खाना जंगी सा माहौल पैदा हो गया है। तो खैर गाइस, वहाँ पर भी बिटकॉइन को जो कि है लीगल टेंडर के तौर पे अभी बातें की जा रही हैं ताकि उनकी बदहाली बच सके। खैर, इसको मैं आपसे सेपरेट एक वीडियो में शेयर करूंगा। अभी बढ़ते हैं जल्दी से XRP की न्यूज़ की तरफ। आज से 20 साल पहले से लेकर शायद 25 साल से लेकर अब तक, आज के दिन तक, वेस्टर्न यूनियन का दोस्तों एक नाम रहा है एशियन कंट्रीज़ के अंदर, ख़ास करके पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में। और इनका जो पेमेंट मेथड है वो उसकी क्या ही बात है। ठीक है, बड़ी दुनिया ने अपनी उन पेमेंट्स को जो उनको हफ्तों में मिला करती होती थी वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, 3-3 दिन, 4-4 दिन में जब पहली दफ़ा हासिल करना शुरू किया
तो एक खुशी की लहर पहुंची सारों के अंदर कि जब भी कोई त्यौहार होता था, ईद, बड़ी ईद, छोटी ईद, दिवाली, ऐसी जगहों, ऐसे त्योहारों पे जब ओवरसीज़ उनके अपने प्यारे उनको पेमेंट भेजते थे तो वेस्टर्न यूनियन को बड़ी मोहब्बत से याद किया जाता था। वेस्टर्न यूनियन को देख के ही लोगों की जो छवियाँ होती थी वो खिल जाती थी। तो अब यहाँ पर वेस्टर्न यूनियन, जिसका मैंने आगाज़ में इतना लंबा हवाला दिया है, क्यों दिया है? इसलिए दिया है कि यहाँ पर वेस्टर्न यूनियन दोस्तों अपनाने जा रहा है XRP को अपने ग्लोबल पेमेंट मेथड सर्विस के अंदर। उनका ऐसा कहना है कि इसका नेटवर्क जो है वो दुनिया में इस वक्त कामयाबियों के पुल बांध रहा है और इनकी कामयाबियों के पुल के पीछे हम भी चलेंगे और इस पुल से हम भी गुजरेंगे और हम अपनी ऑडियंस, मतलब अपने जो के यूज़र्स हैं उनको यहाँ पर सहूलत देंगे, क्योंकि XRP अपने तमाम थके हुए हालात से निकल करके आ गया है। इसी के साथ एक प्रेडिक्शन XRP की ये भी है कि अगर वेस्टर्न यूनियन चंद ही दिनों में ऐसा कोई फैसला करने में कामयाब होता है, मतलब अभी तो ये सिर्फ जस्ट एक बात हुई है कि उन्होंने पोटेंशली XRP को रिस्पॉन्ड किया है अकॉर्डिंग टू द XRP परफॉर्मेंस, कि वो कहते हैं जी कि यही एक टोकन हमें दिखाई दे रहा है जो CBDC के अंदर ऐड किया जाएगा। अब आप जानते हैं बहुत जल्द मैं CBDC के ऊपर भी आपको एक सेपरेट वीडियो दूंगा ताकि आपको पता चले कि 2025-26 तक CBDC भी हमारे साथ क्या करने वाला है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का जो निज़ाम है वो भी बहुत जल्द आपको आता हुआ दिखाई देगा। तो गाइस अभी फ़िलहाल यहाँ पर वेस्टर्न यूनियन ने XRP को एक हिंट दिया है और इसके प्राइस को अब बूस्ट जो है $1 तक के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। एक बड़ा बूस्ट यहाँ पर हर बंदा XRP को हाइट पे हाइट दे रहा है। तो गाइस ये एक एग्जांपल है बेहतरीन किस्म का कि चढ़ती को दुनिया सलाम करती है। अभी XRP जो है वो एक मुश्किल दुश्वार एरा से गुजरा है और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर बाइनांस भी इन चीज़ों से निकल आता है, लेकिन उसकी पहली निशानदेही है BNB का मौजूदा हालात के अंदर रिकवर करना। BNB की रिकवरी इससे बड़ा कोई यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं होगा। सो गाइस अब बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर इन द मार्केट और पिछले 12 घंटों में BNB की प्राइस में सिर्फ कमी हुई है जो 213.70 तक जा चुकी थी। मॉर्निंग का आगाज़ होते ही इसके प्राइस में $2 की जो है हमें इजाफे की सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है। मिडनाइट का एक रूटीन लो हम उसे कंसीडर कर सकते हैं। इसकी सपोर्ट थी $209 से $221 की और BNB अभी तक दोस्तों अपनी परफॉर्मेंस को मनाने में नाकाम है। अलबत्ता इस हालात के अंदर BNB ने अगर $210 की सपोर्ट को तोड़ा तो BNB के साथ साथ बाइनांस की पोजीशन भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर वीक हो सकती है और इसीलिए हमें यहाँ पर अलर्ट रहना होगा। मौजूदा मार्केट के अंदर BNB की सपोर्ट होगी गाइस $206 से $217 की, ठीक है। और इसकी जो डेंजर जोन है वो मैं आपको साथ साथ ज़रूर बताऊँगा, वो है $208 का लेवल BNB के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरे की एक घंटी होगी। ज़ाहिर बात है सीधी दूसरी जानिब अपने नेटिव टोकन को सपोर्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। XRP का हमारा टारगेट हिट हो चुका है दोस्तों, हम इसमें एग्जिट किसी भी वक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट XRP का टारगेट हमारा मौजूदा मार्केट के अंदर 0.49 होगा। सोलाना मिडनाइट से ऑन होल्ड है और सोलाना मिडनाइट से लेके अब तक इसके प्राइस में कमी ही कमी हो रही है। कह सकते हैं आपके इसमें 40 सेंट की कमी है। टोटल हमारी जो बाइंग थी वो थी 20.30 की। तो गाइज ये एक अपर लेवल की है बाइंग और नेक्स्ट यहाँ पर सोलाना में अगर हमें कोई सपोर्ट देखने को मिल रही है तो वह है गाइज 18.20 की 18.20, जिसके लिए हमें ऑन होल्ड रहना पड़ेगा। डॉट की जो पोजीशन थी वो मिडनाइट में हमने इग्नोर कर दी थी क्योंकि हम उसमें से फ्रेशली अभी एग्जिट हुए थे। डॉट की पोजीशन रहेगी गाइज आज की मार्केट में 4.18 4.18। शिबा इनू के प्राइस में गाइज मिडनाइट से लेकर अब तक एक मैसिव डाउन आया है और साथ साथ पेपे में भी। पेपे से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा एक सेपरेट न्यूज़ का एक इशू है, वो मैं आपसे सेपरेट में ही शेयर कर सकता हूँ। लिहाजा बहुत सी वजूहात हैं जिससे पेपा के प्राइस आज डाउन हुए हैं। दूसरी जानिब दोस्तों LTC अपनी परफॉर्मेंस पे अभी कायम है। किसी भी वक्त इस मौजूदा मार्केट में इसका लो हमें 60.90 या $61 तक देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली एवेक्स की जो सपोर्ट रहेगी मौजूदा मार्केट में वो 9.10 रिपीट होगी। चेन लिंक ने गाइस मिडनाइट में जो हमें हाई दिया वो था 6.13 का, बाइंग थी हमारी 6.05 की। तो मैं समझता हूँ कि हमारा इसमें से बेहतरीन एग्जिट हो चुका है। चेन लिंक की परफॉर्मेंस यहाँ पे लो कर सकती है और इसका लो मौजूदा मार्केट में 5.68
तक देखने को मिलेगा। मैं आपको यहाँ पर डिस्क्लेमर देता चलूँ कि गाइस जो मैं टारगेट्स आपको यहाँ पर आपसे शेयर करता हूँ ये 12 घंटे की ट्रेड से मुंसलिक होते हैं, ठीक है। और मिसाल के तौर पे अगर आप इन 12 आवर में कोई भी पोजीशन नहीं ले पाते, और एक और चीज़ कि ये स्पॉट ट्रेडिंग के सभी पोजीशन है, तो इनको आप कंपेयर नहीं कर सकते उन टोकन के साथ जो आपने पहले से ही लॉन्ग टर्म में बाय कर रखे हैं। अगर तो आपके पास लॉन्ग टर्म में कोई टोकन है तो आप इन टोकन को इग्नोर कर सकते हैं, ये एक आम सी बात है सिंपली। दूसरी जानिब दोस्तों, मार्केट के जितने भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन हैं वो अपनी रूटीन प्राइस से ज़्यादा यहाँ पर डाउन कर रहे हैं, जिनकी सपोर्ट जो है अमेजिंगली ब्रेक हो रही है, जिनमें एक ऑटम भी है। अगर यही सूरत हाल रहती है तो ये 6.70 तक का इस मार्केट में लो लगा सकता है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि एलडीओ की जो टोकन्स मार्केट में रिलीज़ हुए हैं उसके बाद एलडीओ के प्राइस में गाइस तकरीबन 14 सेंट की कमी आ चुकी है और इनके इवेंट भी स्टार्ट होने को हैं अनकरीब। एप्टस की हमारी सपोर्ट है दोस्तों 5.45, ये हम यूटिलाइज करके 15 सेंट की सिर्फ ट्रेड लेके इसमें से निकल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट का जो लो मोमेंटम है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वरिड है, मतलब ख़तरनाक सूरत हाल क्रिएट कर रहा है। सो गाइस मेकर के बारे में मैंने आपको अपडेट दी थी कि ये बहुत जल्द 1000 की सपोर्ट को तोड़ देगा, तो ये यहाँ पर बिल्कुल रेडी है इस ब्रेकेज के लिए। AAVE की हमारी सपोर्ट है गाइस 55.45, इस मार्केट में जो यूटिलाइज हुई डिफरेंट एक्सचेंजेस पे और बाइनांस पे और बिटगेट पे नहीं हुई, तो नेक्स्ट मार्केट के लिए हम AAVE को यहाँ पर 51.90 पे यूटिलाइज करेंगे। जस्ट ये हमें 30 सेंट की ट्रेड देकर उसके बाद डाउनफॉल का शिकार हो गया। INJ हमारी सपोर्ट थी गाइस यहाँ पर 7.20 जो यूटिलाइज हुई और हाई रहा 7.28 का, 8 सेंट से आप इसमें से एग्जिट कर दें। नेक्स्ट मार्केट के लिए इंजेक्टिव का लो होगा गाइस 6.95 6.95। SNX का गाइस हमारा लेवल है 1.90, ये सिंपली एक उसी लेवल पे वर्क करेगा। और अभी जैसे कि मैंने आगाज़ में बताया कि पोजीशंस अदर्स टोकन की यहाँ पर काफ़ी डाउन कर रही है मुसलसल। सुई टोकन की गाइस हमारी बाइंग हो चुकी है 54 सेंट की, आपको बताया गया था कि 54 सेंट इसकी इस मार्केट में सपोर्ट रहेगी और इसके बाद 49, लिहाजा सबसे पहले 54 की बाइंग हुई है। हाई था इसका इस मार्केट के अंदर 61 सेंट का, तो अभी ये 61 सेंट पे तो नहीं जा सकता, लिहाजा आप 55 और 56 सेंट पे एग्जिट ले करके नेक्स्ट इसकी सपोर्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं जो होगी 52 सेंट की। जो 49 है दोस्तों वो इसकी परमानेंट सपोर्ट है। कंपाउंड टोकन के बारे में हमारे बहुत सी मोजिस और रिस्पेक्टेड व्यूवर्स हैं, उनका सवाल था कि कंपाउंड के बारे में उस्मान भाई अपडेट दें। तो गाइस यहाँ पे कंपाउंड को हमने कभी डिस्कस ही की नहीं किया, अगर किया है तो हमेशा एक डाउन साइड पे कि इसके प्राइस ने गिरना ही गिरना है। बहुत से ऐसे व्यूवर्स थे जिन्होंने $78 की इसको बाइंग करके रखी हुई थी और मैंने बारहा अपने व्यूवर्स को आगाही दी कि ये टोकन अपनी असल अमाउंट पे बहुत जल्द आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर दोस्तों कंपाउंड फ़िलहाल मार्केट में गिरने की इसकी एक वजह इसके अपने ज़ाती किरदार के ऊपर कोई मसला नहीं है, मार्केट का डाउनफॉल है। लिहाजा अगर मार्केट अभी किसी बेटर पोजीशन में आ जाती है तो कंपाउंड 18 से $17 रिकवर करने की ताकत रखता है इजीली। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कंपाउंड ऑटोमेटिकली मार्केट की मार खा रहा है। ज़ाती तौर पे इसकी अपनी ब्लॉकचेन पे कोई ऐसा मसला हो तो फिर ज़ाहिरी बात है मैं आपको ज़रूर अपडेट देता, ऐसा कुछ नहीं है, ये मार्केट की बदहाली के नतीजे हैं। दूसरी जानिब गाइस अभी DYDX सेम वे में यहाँ पर वर्क कर रहा है और SEC टोकन जो टॉप 100 में 4 आया था यहाँ पे निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। मिडनाइट से लेके अब तक गाइस BTC के प्राइस में सिर्फ डाउनफॉल है और एक प्राइस के ऊपर मार्केट जब बहुत ज़्यादा स्टे कर जाती है, ये बहुत पुराना फार्मूला है, मार्केट अपने डाउन साइड की तैयारी कर लेती है। तो गाइस यहाँ पर एक डाउन मोमेंटम BTC में बन रहा है जो ख़त्म होने का फ़िलहाल नाम नहीं ले रहा। तो गाइस यहाँ पर BTC की सपोर्ट स्टिल 26,000 ही रहेगी। आप देख सकते हैं कि कल भी बेरिश पे अख्ताम हुआ, आज बेरिश पे आधा दिन गुजर चुका है, ठीक है। और नेक्स्ट कैंडल के लिए यहाँ पर हमने 4 आवर को ओपन किया है जो थोड़ा सा टाइम ले रही है गाइस, लेट मी चेक। 4 आवर की परफॉर्मेंस दोस्तों आप देख सकते हैं कि सुबह मॉर्निंग से लेके अब तक BTC ने जो मैक्स हाई दिया है वो है 26,200 का। ये 26,200 इसकी टोटल स्ट्रेंथ को साबित करता है कि ये इसके अंदर इससे ज़्यादा भी स्ट्रेंथ नहीं है।
तो स्टिल हमारी नज़र 26,000 पर ही होगी और इसकी वीकर जोन कहलाएगी 25,800। ठीक है, लास्ट टाइम बीटीसी ने जो सबसे बड़ा लो दिया था गाइस वो था 25,150। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी ज़ाती राय है, इससे आप बिल्कुल इख्तलाफ कर सकते हैं, कि अगर अब की बार 25,800 की सपोर्ट टूटती है और 30 मिनट तक रिकवर नहीं करती तो मार्केट में 25,200 तक का लो दिखा सकती है, क्योंकि इस लोअर को काफ़ी वक्त गुजर गया है। लेकिन आज 5 साढ़े 5 के करीब यूएस जॉब रिलेटेड डाटाज आएंगे दोस्तों, जिससे गोल्ड मार्केट और क्रिप्टो मार्केट पे बड़ा असर पड़ने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर मार्केट को थोड़ा सा वॉलेटाइल होना चाहिए, लेकिन कोशिश होगी यूएस एनालिसिस्ट की कि हम जिस तरह भी हो डाटास कुछ ऐसे शो करें कि मार्केटों को धचका पड़े। लेकिन एनीथिंग कैन हैपन, हम जहाँ पर उनके ज़हनों के साथ नहीं चल सकते। बाज़-औक़ात फ्लो इतना तेज़ आता है कि सबकी सोच उल्टी पड़ जाती है। तो गाइस बीटीसी की जो यहाँ पर सेफ साइड होगी वो है 26,490 और पंपिंग जोन होगी 26,885। ये दो लेवल मार्केट के लिए होंगे। पंपिंग जोन तो मुझे अभी फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रही, लेकिन सेफ जोन हो जाए तो वो बीटीसी के लिए बहुत बेहतर होगी। और बीटीसी से रिलेटेड अभी किसी टोकन को हम यहाँ पर यूटिलाइज नहीं करेंगे। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। नाउ वी आर इन द चार्ट ऑफ इथेरियम। इथेरियम ने दोस्तों यहाँ पर करीब 1643 का लो दिया। ठीक है, 1650 की सपोर्ट को तोड़ा और हाई रहा 1665 का। कह सकते हैं कि ये $22 की रोटेशन थी। ठीक है, और यहाँ पर स्टिल मैं कहूँगा कि फ्यूचर ट्रेडर बहुत ही ज़्यादा टेंस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती चली जा रही है। और स्पोर्ट ट्रेडर जो हैं वो मैं कहता हूँ कि उनकी निस्बत काफ़ी कूल एंड काम है। यहाँ पर दोस्तों एक हैमर हेड है, लेकिन बेरिश की शक्ल में। और 4 आवर की जानिब हम चलते हैं तो सेम बीटीसी वाला माहौल है, लेकिन आखिरी कैंडल बीटीसी से ज़्यादा डिफरेंट है। और यहाँ पर हमें स्टिल एक सपोर्ट दिखाई दे रही है। मैं समझता हूँ इस मार्केट में स्टिल इथेरियम की सपोर्ट 1630 से 1610 के दरमियान है, जो मैं पहले भी आपसे शेयर कर चुका हूँ। और दुनिया का जो मैक्स बाइंग टारगेट है वो 1570-80 के दरमियान है। ये दो लोअर लेवल इथेरियम के स्टिल वर्क करेंगे, इनमें कोई मुझे फ़िलहाल तो तब्दीली आती दिखाई नहीं दे रही। आप इससे भी इख्तलाफ कर सकते हैं और मैं चाहता हूँ कि आप भी हमेशा ड्यू डिलिजेंस करके इसमें ट्रेड करें, बिकॉज वी आर नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। और इसी के साथ गाइस आपको बताता चलूँ कि मार्केट की जो सेफ साइड होगी वो है 1675 से 1685। और यहाँ पर रेजिस्टेंस पूरी नहीं हो सकती, अगर हो जाती है तो कम से कम 45 मिनट की होगी, फिर जाके इथेरियम एक बेस्ट वेव्स क्रिएट करने में कामयाब होगा। लेकिन इत्तेफाक से यहाँ पर आज बीटीसी का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा डाउन है, इथेरियम इन अ बेस्ट एंड ग्रेट पोजीशन। सो गाइस अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।